कैसे हैं आप सभी को मैं अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए राइबोसोम्स के बारे में जानते हैं कि राइबोसोम्स की खोज जॉर्ज पोलैंड ने 1953 में की। इसे पैलेट कर्व इसी कारण कहते हैं क्योंकि इनके वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज पोलैंड था। इनमें झिल्ली रहित सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं। इनमें झिल्लियाँ नहीं पाई जाती। कणिका में संरचना है। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर भी कुछ कोशिकांग पाई जाती है और ये स्वयं एक कोशिकांग है। रासायनिक रूप से राइबोसोम में आरएनए एवं प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स के प्रकार देखते हैं तो 170 इस प्रकार के होते हैं, 80 इस प्रकार के, 70 इस प्रकार प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और लौकिक में पाए जाते हैं। 80 इस प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका में और आरईआर की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, 50 इस बड़ी कोशिकाएं होती है, 70 इसमें और 30 इस छोटी कोशिकाएं होती हैं। 50 इसमें 23 इस आरएनए और 5 इस आरएनए और टोटल 34 इस प्रोटीन होते हैं। इसमें 30 एस छोटी होती है जिनमें 16 एस आरएनए प्लस 21 प्रोटीन होते हैं। टोटल इसमें 55 प्रोटीन होते हैं। इनमें 60 बड़ी कोशिकाएं होती हैं, 40 छोटी कोशिकाएं। इनमें 60 में 28 एस आरएनए, 58 आरएनए और 5 एस आरएनए, 40 एस प्रोटीन में 18 एस आरएनए और 33 आरएनए होते हैं। ठीक है, इनमें टोटल 80 प्रोटीन होते हैं। राइबोसोम की दोनों उपकाओं को स्थायी रखने में मैग्नीशियम कार्य करता है। आगे चीज नेक्स्ट है कि राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में होता है और इसलिए इन्हें सेल के प्रोटीन एंजाइम्स या इनकी प्रोटीन की फैक्टरीज कहते हैं। एंडो मेम्बर सिस्टम में अंतर्जलीय तंत्र में देखते हैं। इस तंत्र में सभी ऐसे कोशिकांग सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा होता है, समन्वित होता है। सम्मिलित कोशिकांग में ईआर, गोल्गी का, लाइसोसोम, वैक्यूल्स यानी कि राजधानी और लय का है। ठीक है, और आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट लेक्चर आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले हम पहला कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडा प्रद्रव्य जालिका देखते हैं। यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो नलिका रूपी संरचना से बनी होती है। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर्स में देख ली थी। ठीक है, ईआर की झिल्ली केंद्रक झिल्ली के साथ सतत रहती है। ठीक है, ईआर दो प्रकार के होते हैं, एक आरईआर, एक एसईआर। आरईआर को रफ ईआर या खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनकी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में ये सहायक होते हैं। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चिकनी अंतःप्रदेश जालिका कहते हैं। ये राइबोसोम इसमें नहीं होते। ये वसा का स्त्रावण संश्लेषण करते हैं। इनमें स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण होता है। ये जंतुओं में पाए जाते हैं। विशेष रूप से ये अभिसिक्तीकरण डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है, गोल्गी का के बारे में देखते हैं तो इसकी खोज कैम्ब्रिज गोल्गी ने 1898 में की। इनमें एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और जालीदार संरचनाएं होती है। केंद्र के पास ये पाए जाते हैं कि गोल्गी का में पतले चपटे डिस्क रूपी कुंड सिस्टर्न पाए जाते हैं जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी कॉइल में दो सिरे पाई जाती है, एक सिस जो निर्माणकारी होते हैं और ट्रांस जो परिपक्व अंधुरा होता है। यह दोनों सिरे अलग अलग होते हैं परंतु इनके कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। गोल्गी काय प्लियोमॉर्फिक कोशिकाएं कहलाते हैं। ये भिन्न आकार के और भिन्न संरचना के होते हैं। इनका कार्य पैकेजिंग सेक्रेशन में होता है। ये मतलब कि पैकेजिंग और स्त्रावण का काम करते हैं। प्रोटीन एवं वसा की पैकेजिंग तथा इनकी कोशिकाओं के भीतर अथवा बाहर की ओर स्त्रावण होता है। गोल्गी काय ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन एवं वसा में शर्करा का समूह को जोड़ते हैं। लाइसोसोम लयन काय का निर्माण करते हैं। सिप्राइडों में एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। पादपों में कोशिका द्रव विभाजन के दौरान कोशिका पट्टिका सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। इसको भी आगे देखते हैं। लाइसोसोम लयन काय एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इनका निर्माण गोल्गी काय करता है। ये पैकेजिंग के रूप में यूज होते हैं। इस कोशिका में जल अपघटन पाचन एंजाइम पाई जाती है। हाइड्रोटिक एंजाइम जो लाइपेज और प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेट में सहायक है जो अम्लीय पीएच 5 पर सक्रिय हो जाती है। यदि अम्लीय पीएच 5 नहीं होता तो ये अक्रिय रूप में होती है। लाइसोसोम के बारे में और आगे देखते हैं। लाइसोसोम का ये स्ट्रक्चर है और इसके कुछ नोट्स है। जैसे लाइसोसोम भक्षण में कार्य करता है। लाइसोसोम बहुआकार की प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग होते हैं और इन्हें आत्मघाती की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग। आइए राजधानी वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। झिल्ली टोनोप्लास्ट को कहते हैं। पादपों में राजधानी कोशिका द्रव का 90% आयतन धारण करते हैं। ठीक है, राजधानी में जल अपशिष्ट पदार्थ, स्रावी पदार्थ एवं वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें एंथ्रोसाइनिन कहते हैं। जल में घुलनशील वर्णक हैं और ये पुष्पों को रंग देते हैं। ये एंथ्रोसाइन। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है। ये राजधानी टोनोप्लास्ट और ये कोशिका द्रव है। आइए आगे देखते हैं।
इनमें नोट भी दिया हुआ है कि टोनोप्लास्ट के प्रोटीन के स्थानांतर इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आयंस कोशिका को कोशिका द्रव में राजधानी में स्थानांतरित करते हैं। राजधानी के प्रकार होते हैं फूड वैक्यूल्स जो खाद्य राजधानी कहलाती है, भोजन की पाचन एवं अंतर्ग्रहण में कार्य करती है, जिनमें प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ है, और संकुचनशील रेक्टिका होती है। और ये संकुचनशील जो रिक्तिका है यह राजधानी प्रसरण नियमन में कार्य करती है और जल व लवण संतुलन को बनाए रखती है। इसका एग्जाम्पल है ये अमीबा, यूग्लिना और शुद्ध जल में पाए जाने वाले प्रोटिस्टा में मिलते हैं। ठीक है, कोशिका पंजर या साइटोस्केलेटन कोशिकी कंकाल क्या है, तो ये केवल यूकैरियोटिक में मिलती है। साइक्लोस्केलेटन तंतुमय प्रोटीन का समूह होता है। ठीक है, जो कोशिकाओं में निम्न कार्य करते हैं। कोशिकाओं को ये आंतरिक सहयोग देता है, गतिशीलता और आकार प्रदान करते हैं। इनके प्रकार देखें तो माइक्रोफिलामेंट सूक्ष्म तंतु होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट मध्य तंतु होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सूक्ष्म नलिका। ठीक है, इनका आकार 7 नैनोमीटर होता है। ये एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं। मध्य तंतु जो है 8 से 10 नैनोमीटर होते हैं। सूक्ष्म नलिका जो होती है वो 25 नैनोमीटर की होती है, ट्यूबिंग प्रोटीन बनाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लैजिला और सीलिया की संरचना के बारे में बात की जाए तो ये चलन में सहायक होते हैं। सीलिया जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, चंपू के जैसे सुनिश्चित गति करती है, और फ्लैजिला लंबे होते हैं, संख्या में कम होते हैं, सतत रूप में गति करते हैं। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यूकैरियोटिक में फ्लैजिला की संरचना, सीलिया फ्लैजिला कोशिकाओं की अपवृद्धि होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर। और आगे देखते हैं कि कसाविकी के कोर को अक्षसूत्र कहते हैं। अक्षसूत्र में जो उसमें नलिकाएं होती है लंबे अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, और परिधि नलिकाएं 9 होती तथा केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं 2 होती, 9+2 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये आड़ी डंडे जो होते हैं वो भी 9 होते हैं। तो आप सभी का हम इस जो हमें इतना प्यार सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड देन लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम तारक और तारक केंद्र के बारे में समझते हैं। थैंक यू सो मच।